नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और लेटेस्ट अपडेट रखना चाहूंगी उन पूर्व गृह मंत्री जी के बारे में जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो गृह मंत्री जो बहुत ही दम्भी, अहंकारी, सत्ता के नशे में चूर, कानून को अपनी जेब में रखने वाले, हर उस गलत काम को करते चले गए जो किसी भी सत्ता आसीन जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। करना तो दूर, सोचना भी पाप हो जाता है। आज वो गृह मंत्री जो सोचते थे कि मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ईडी की गिरफ्त में है। ईडी को उनकी 6 नवंबर तक की रिमांड मिल गई है, कस्टडी मिल गई है, और अब वो पट पट बोलेंगे तोते की तरह, बहुत राज खोलेंगे। वो गृह मंत्री जिन्होंने अहंकार के नशे में और अपनी सत्ता के दंभ में पाल घर के संत महाराजाओं की जो हत्या थी, जो मॉब लिंचिंग थी, उसको बच्चा चोर बोल करके एक सामान्य सा केस बना करके रख दिया। हाय तो लगेगी ना। सुशांत सिंह राजपूत का वो मामला, जब पूरे देश की जनता, करोड़ों लोग आहत थे, न्याय की गुहार इसी गृह मंत्री से कर रहे थे और इन्हीं के सीपी से कर रहे थे, तो इन लोगों ने बाहर आकर के बोला कि कुछ नहीं है। एक रहस्यमयी मौत में बोला कि सुइसाइड है। 60 दिन तक कोई किसी भी प्रकार की एफआईआर नहीं करी। सोचा जनता क्या है, जनता तो हमारे पैर की धूल है, इनको तो हम ऐसे ही मसल देंगे। चिल्लाते रहते हैं, इनका काम है चिल्लाना, बस दे दी इन्होंने वोट। 5 साल बाद इनको कोई कहानी सुनाएंगे, उसके बाद देखेंगे। अभी इनको उठा के पटको बाहर। सुशांत के पिता के बारे में एक से एक बड़ी एक भद्दी बात, सुशांत को नशेड़ी घोषित करने वाले अर्नब गोस्वामी ने जब सच की लड़ाई लड़नी शुरू करी, सच बोलना शुरू करा, तो फेक टीआरपी केस बुन लिया। अर्नब गोस्वामी के ऊपर झूठे आरोप, बंद आरोप लगा करके इन्हीं गृह मंत्री ने 100 लोगों की एक सेना भेज करके अर्नब को गिरफ्तार करके तलोजा जेल में डलवा दिया और इंश्योर किया कि अर्नब की दिवाली जेल के अंदर गुजरे। और देखिए समय का फेरा हिंदुस्तान, आज वही गृह मंत्री दिवाली मना रहा है जेल के अंदर। दिवाली धनतेरस के दिन बंद हो गए और दिवाली मनाएंगे जेल के अंदर। इसे कहते हैं समय का फेरा। जो बोओगे वो काटना पड़ेगा। स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है। अपने हर कर्म का जो एक एक हिसाब है वो देना पड़ेगा। कई बार मैं बोलती हूं, हिंदुस्तान की दंभ करना, अहंकार करना अपनी डिक्शनरी से बाहर निकाल दीजिए। और खासतौर पे ये जो नेता लोग होते हैं, उन लोगों को तो कभी भी ये दंभ अहंकार रखना ही नहीं चाहिए। मैं देखती हूं कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जो एक चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे पता नहीं बाकी लोग क्या है। ऐसे लोगों को सीख सिखाना बहुत आवश्यक है। जनता के सेवक हैं आप लोग, जनता की सेवा कीजिए। वही अनिल देशमुख जो ऐसे चुटकी बजा करके परमवीर सिंह को और अपने एक अदना से इंस्पेक्टर सचिन वाजे को फोन करके किसी को भी घर से उठवा लेते थे, काले रंग का मुंह पे कपड़ा डाल के परेड करवाते थे, आज दौड़े दौड़े भाग रहे हैं, चेहरा छुपा रहे हैं, जनता को ये चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। वो अनिल देशमुख जो 100 करोड़ की वसूली में वांटेड थे, 5-5 सम्मन भेजे और उसके बाद भी नहीं गए थे। वो अनिल देशमुख जिन्होंने गृह मंत्रालय को वसूली का अड्डा बना दिया। वो अनिल देशमुख जो आंखें बंद करके बैठे हुए रहते थे जब कुछ भी गलत होता था और हमें लगता था क्यों कर रहे हैं, पर बाद में पता चला कि करवा तो यही रहे। वो अनिल देशमुख आज अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस। रिमांड ऑर्डर में यह बात साफ हो गई है, आप जो निकल करके आया है कोर्ट से, कि भाई 3-3 पीआईएल थी और उन पीआईएल्स के माध्यम से इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे और इसलिए सीबीआई ने यह केस लिया अपने हाथ में। और उसके बाद ईडी आई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, न जाने क्या क्या केस है। 12-12, 13-13 शेल कंपनीज का मामला है, एक तो नहीं। इनके पुत्र ये सारे के सारे वो इलीगल काम कर रहे थे जिनकी सोचने की तो दूर हम लोग कहीं कल्पना कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जब इन लोगों से बात करने की कोशिश की जाए, इनसे निवेदन करने की कोशिश की जाए, तो ये लोग इस तरीके का व्यवहार करते थे जिसकी कोई सीमा रेखा ही नहीं है। खैर, अब 6 तारीख तक मिल गई है कस्टडी। अब बहुत सारी चीजें बाहर निकल करके आएंगी। बहुत हड़कंप मचा हुआ है। नवाब मलिक से मैं एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी अब कि मिस्टर नवाब मलिक, आप सचिन
समीर वानखेड़े जी को छोड़ दीजिए, उनके जूते कपड़े और चश्मे पर मत जाइए। आप ये बताइए कि आपके साथी, आप ही के पार्टी के सीनियर अनिल देशमुख के बारे में आपके क्या विचार हैं? ओ, आप तो बोलेंगे पॉलिटिकल वेंडेटा है। पॉलिटिकल वेंडेटा है तो फिर आप ही के जो कमिश्नर थे उन्होंने तो ये इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, तो फिर काहे का पॉलिटिकल वेंडेटा? विपक्ष ने तो नहीं लगाया ना वो चिट्ठी, वो जो लेटर बॉम्ब था वो विपक्ष ने तो नहीं फोड़ा, आम जनता ने तो नहीं फोड़ा, ममता काले ने तो नहीं फोड़ा, किसी और ने तो नहीं फोड़ा, भाई परमवीर सिंह ने फोड़ा, जो आप सब लोगों का चहेता है, जो भगोड़ा हो गया है। और सचिन वाजे वो व्यक्ति जो किसी आतंकवादी से कम नहीं है, उससे अनिल देशमुख डायरेक्ट बात करते थे। सीआईयू का एक इंस्पेक्टर और उससे होम मिनिस्टर बात कर रहे, उसने खुद ये कबूला है। मतलब चल क्या रहा था ये वहां पर? एनीवेज, अब बहुत सारी चीजें बाहर निकल करके आने वाली है हिंदुस्तान। मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को दे दूं। जल्द ही दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।